जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा दिल्ली पुलिस 2023 का आवेदन शुरू हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि दिल्ली पुलिस 2023 में सफलता पाने के लिए, दिल्ली पुलिस 2023 में नौकरी पाने के लिए आपको कौन कौन से बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप सभी लोग इस बुक को सही से पढ़ लेते हैं तो आपको इस बार दिल्ली पुलिस 2023 में नौकरी मिलने वाली है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको इन सभी बुक को ले आना है और अभी से इनकी तैयारी शुरू कर देनी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आपको सफलता पाने के लिए कौन कौन से बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है, आपको कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, उसके विषय में दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आपके एग्जाम में टोटल 4 टॉपिक से आपके सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस शामिल है, मैथ शामिल है, रीजनिंग शामिल है और उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर शामिल है। अगर हम देखें तो जीके जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे जीके जीएस से आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये 50 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी विषय में बात करेंगे। जो आपका जीके जीएस का सेक्शन है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, ये इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका करंट अफेयर प्लस स्टैटिक है, क्योंकि 50 में से करंट अफेयर प्लस स्टैटिक में अगर आप देखें तो 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर और स्टैटिक शामिल होता है। 50 में से आधा तो बस यही 2 टॉपिक ले आता है। उसके साथ साथ आपका साइंस बचता है। साइंस में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री आता है, उसके बाद इसमें हिस्ट्री में इतिहास में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स में आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस का जो सेक्शन इसमें आपका साइंस का जो सेक्शन इसमें आपका बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और उसके बाद बायोलॉजी के बाद आपका फिजिक्स से, उसके बाद आपका केमिस्ट्री से। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इतिहास के विषय में, तो इस इतिहास में अगर हम देखें तो जो आपका आधुनिक इतिहास है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपका प्राचीन इतिहास है यहाँ से बहुत ही कम नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, वहीं से आपके सभी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ये पूरा डाटा है कि आपका जो 50 क्वेश्चन आता है वो 50 क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले इसी को कंप्लीट करना होगा, जिससे आपका अच्छा हो सके। अगर हम देखें करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए आपको अच्छी कंटेंट फॉलो करने होंगे, अच्छा तरीका आजमाना होगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा हल हो सके। हम बात करें बुक लिस्ट के विषय में कि आपको सफलता पाने के लिए, दिल्ली पुलिस 2023 में नौकरी पाने के लिए, दिल्ली पुलिस 2023 में जॉब पाने के लिए आपको कौन कौन से बुक की आवश्यकता पड़ने वाली है और आप इसे कहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले आपको आवश्यकता है, जो सबसे पहले आपको करना चाहिए वो है दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर। सबसे पहले आप कुछ न कीजिए, अभी सबसे पहले आप अपना प्रीवियस ईयर ले आइए। 2000 जो इससे पहले दोनों एग्ज़ाम हुए, 2020 का, 2016-17 का, आप इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए। आप इसको एनालिसिस कर लीजिए, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, हार्ड हैं या इजी हैं, पूरा आप एनालिसिस कर लीजिए। किस टॉपिक से आया, सब कुछ आप एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर हल कर लेंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर हल करना है। दोनों जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं सभी का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको सभी हल कर लेना होगा। अगर आपको दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम पे आपको सभी प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई बुक ले सकते हैं। बहुत सारी बुक इस समय मार्केट में है, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर। आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016-17 वाले एग्जाम में करंट अफेयर से 50 में से 27 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और लेकिन पिछले वाले एग्जाम में जो इससे पहले दिल्ली पुलिस का हुआ था उसमें करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन ही आए हैं। लेकिन अगर आप देखिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई
क्या पता कि इस बार भी करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज दे दे, इस बार करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन दे दें। आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा। और करंट अफेयर को आप 2 तरीक़ों से कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे तो आप मंथली वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे जो आपको मंथली वीडियो देंगे, जो आपको पूरा करंट अफेयर कवर कराएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे चैनल ऐसे मिल जाएंगे जैसे जो आपको वीकली करंट अफेयर कराएंगे, तो आप वीकली भी फॉलो कर सकते हैं, आप मंथली भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को फॉलो कर लेते हैं तो उसके अलावा आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्पीडी की करंट अफेयर की बुक आती है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये सब ना पढ़ना हो तो कुमार गौरव सर का वीडियो आता है डेली करंट अफेयर का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगी वो आप कर सकते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और करंट अफेयर में अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है जीके जीएस का सेक्शन। जीके जीएस में अगर आप देखें तो जीके जीएस कई टॉपिक में बटा हुआ है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक हुआ, साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक हुआ, सभी से क्वेश्चन आते हैं। और इन सभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपका है लूसेंट। आप लूसेंट ले आइए और इसको आंख बंद करके पढ़ लीजिए। अगर इस सभी टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपके लूसेंट से में आएगा। अगर आप देखिए पिछला बार जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, आप उसको उठा करके देख लीजिए, आप करंट अफेयर को उसमें निकाल दीजिए। बाकी जितना क्वेश्चन आया है लगभग 80 से 90% आपका लूसेंट पे सभी क्वेश्चन डिक्टो दिया हुआ है। तो लूसेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और जीके के लिए आपको लूसेंट ही फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाए। आपको जीके के लिए बस एक बुक लेना है और वो है लूसेंट आपका। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो रोजगार विद अंकित सर का एक जीके जीएस का बुक आता है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने उसको देखा है, मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बुक वो भी है। तो लूसेंट या फिर आप जो आपको अच्छा लगे वो बुक ले सकते हैं। लेकिन लूसेंट अगर आप देखें जो 2020 वाला एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस का, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं वो लूसेंट से ही आए हैं। डिक्टो पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो लूसेंट में मिल जाएगा। इसीलिए आपको लूसेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूसेंट आपको पढ़ना ही होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं वो भी एक बार लूसेंट को देख लेते हैं। तो आपको लूसेंट पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा, पूरा आपको पढ़ना होगा। और आप यदि लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, रीजनिंग जो होता है वो पढ़ने का नहीं, प्रैक्टिस का विषय होता है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रीजनिंग में करेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उतने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है, पूरी प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपको समझ में आता है। आप किसी एक बुक को ले आइए, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक दिन में टारगेट पर नहीं कि 100 क्वेश्चन रीजनिंग का लगाना है, बस वही 100 क्वेश्चन आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए कोई बुक की आवश्यकता नहीं है अगर आपका बेसिक मजबूत है तो। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगी, कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर के सेक्शन से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और इस 10 में से अगर आप देखें तो आपका 8 से 9 या फिर 10 एक ही बुक से मिल जाएगा। और वो है आपका रोजगार विद अंकित सर का एक आता है बुक, जो कि कंप्यूटर के लिए है, जो दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर के लिए स्पेशली बनाया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसी एक बुक से आपके 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो रोजगार विद अंकित सर का एक बुक है कंप्यूटर वाला, जो कि स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए ही बनाया गया है, आप उसे ले सकते हैं। अन्यथा फिर आपका लूसेंट का एक बुक आता है जो कि कंप्यूटर के लिए है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जो
अच्छा लगे आप ले लीजिएगा, या तो रोजगार विद अंकित का या फिर आपका लूसेंट का कंप्यूटर का बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है मैथ का सेक्शन। मैथ के सेक्शन में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। पिछली बार जो आपका 15 क्वेश्चन आया था ये हार्ड नहीं था, ये कैलकुलेटिव था। अगर आप देखिए फार्मूला पे अगर आप रख देते तो आंसर आपका तुरंत आ जाता, बस कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़े पूछे गए थे और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, या तो आप एस.डी. यादव की बुक ले सकते हैं या तो फिर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक ले आइए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। बस आपको इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप यही 3 या 4 बुक जो मैंने बताया है यदि आप यही पढ़ लेते हैं तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आप इस बार दिल्ली पुलिस 2023 में सफल हो जाएंगे। अब बहुत सारे छात्रों का यह भी प्रश्न था कि क्या मैं अभी से पढूं, अभी से तैयारी करूं तो मैं दिल्ली पुलिस में सफल हो सकता हूं या नहीं। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, यदि आप अपना 100% दीजिए, दिल्ली पुलिस को ही नहीं किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो या फिर आईएएस हो या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप अपना 100% देते हैं तो आप उस एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। बस आपको अपना 100% देना है और अपने ऊपर विश्वास करना है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं ये करने लायक हूँ। बस आपको इतना ही करना है। और यदि आपको दिल्ली पुलिस 2023 में एक जॉब लेनी है तो अभी अपना समय बेकार न करते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो मैंने आपको किताब बताई हैं आप इसको ले आकर के पूरी तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, पूरा एनालिसिस प्रीवियस ईयर का करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।